हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारी सीरीज को आगे ले जाते हुए इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे। चलिए सेट्स का पहला टाइप देखते हैं जो कि नल सेट और एम्प्टी सेट है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट और वॉइड सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उससे एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। इसे फाई या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर सेट में कम से कम एक भी एलिमेंट हो तो वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। सेट्स का दूसरा टाइप है सिंगलटन सेट। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। सेट्स का अगला टाइप है फाइनाइट सेट। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A set which has only finite number of elements is called a finite set. मतलब एक ऐसा सेट जिसमें finite number of elements हो, finite set कहलाता है। जब भी finite set की बात होती है तो उसका ऑर्डर भी डिस्कस किया जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The number of distinct elements in a finite set A is called the order of this set. मतलब एक finite set में कितने elements हैं, ये उसका ऑर्डर बताता है। इसे ऑर्डर ऑफ ए कहकर डिनोट किया जाता है, जिसका सिंबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट में 4 एलिमेंट्स है तो उसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर 4 हो जाएगा। सेट्स का अगला टाइप है इनफिनिट सेट। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विच हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इन्फिनिट सेट। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिस सेट में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उससे इन्फिनिट सेट कहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट। चलिए अब इक्वल सेट्स के बारे में जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। मतलब दो सेट ए और बी इक्वल होते हैं जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में हो। इसे स्क्रीन पर दिख रहे तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए सेट ए में 2 एलिमेंट्स 1 और 2 और सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स 1 और 2, तो ये दोनों सेट्स इक्वल कहलाएंगे। चलिए अब इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Two finite sets A and B are equivalent if their cardinal number is same. मतलब दो सेट्स A और B इक्विवेलेंट सेट्स होंगे जब उनके कार्डिनल नंबर या ऑर्डर सेम हो। मान लीजिए कि सेट A में 4 एलिमेंट्स है और सेट B में भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। हमें इस क्वेश्चन में सेट्स के टाइप आइडेंटिफाई करने हैं। पहले क्वेश्चन में सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसे सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां कैपिटल W का मतलब होल नंबर्स का सेट है। मतलब X एक होल नंबर है जो कि 3 से ग्रेटर दैन और इक्वल है और 10 से लेस दैन है, तो इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस सेट में 7 एलिमेंट्स है यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये सेट फाइनाइट सेट होगा। दूसरे क्वेश्चन में तो देखते ही पता चल रहा है कि उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो इन्फिनिट सेट होगा। तीसरे क्वेश्चन में भी सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि X एक क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताता है। 2x की एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो उनकी गिनती करने पर तो एक ही नंबर आएगा, इसलिए ये सेट सिंगलटन सेट होगा। मैंने आप सबको होमवर्क में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले वीडियो में होमवर्क के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गुड लक। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, share and subscribe our channel.
और हमारा ऐप जिसका नाम स्क्रीन पर हाईलाइटेड है, जो जल्दी ही गूगल प्ले स्टोर पर आने वाला है। एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस और बेटर एक्सपीरियंस के लिए उससे डाउनलोड करना ना भूले।